हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है, फाइंड मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। यू हैव ऑब्जर्वेशन ऑफ n प्लस m 6 साइड डाइस रूल विथ ईच फेस नंबर फ्रॉम 1 to 6। यानी हमारे पास क्या है, 6 साइड जो है डाइस है जिसमें नंबर क्या है 1 to 6 है, और हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, n प्लस m ऑब्जर्वेशन है। n ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वेंट मिसिंग, हम जिसमें से n ऑब्जर्वेशन क्या है वो मिसिंग हो गई है। एंड यू ओनली हैव द ऑब्जर्वेशन ऑफ एम रोल, यानी हमारे पास सिर्फ एम रोल्स बचा है, एन रोल्स हमारी मिसिंग हो गई है। फॉर्चुनेटली यू हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड द एवरेज वैल्यू ऑफ द एन प्लस एम रोल्स, यानी हमने एन प्लस एम रोल का जो एवरेज है वो कैलकुलेट कर लिया था, उसके बाद हमारे एन जो ऑब्जर्वेशन वो मिसिंग हो गई। ठीक है, तो हमारे पास बची कितनी, एम ऑब्जर्वेशन बची। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे रोल्स। ठीक है, हमारे पास एक रोल्स का एरे होगा लेंथ एम, जो हमारे पास एम ऑब्जर्वेशन बची थी वही हमारे पास रोल्स का एरे गिवन है, जिसमें हमको हर एक रोल का एलिमेंट गिवन होगा। ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो गिवन द टू इंटीजर मीन एंड एन, यानी जो हमने एवरेज निकाला था वो हमको गिवन है मीन के फॉर्म में, और हमको टोटल एन पता है कि जितने नंबर मिसिंग हुई है कितने नंबर, यानी हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन मिसिंग हुई थी तो हमारे पास उसका साइज है, और हमारे पास एवरेज के लिए हमारे पास मीन है, जो हमने एवरेज निकाला था हमको गिवन है वो मीन, और हमारे पास क्या है कि एम साइज जो हमारे पास बचा हुआ रोल्स है, जो बचा हुआ ऑब्जर्वेशन वो उसका हमको रोल्स गिवन है। ठीक है, रिटर्न एन एरे ऑफ लेंथ एन कंटेनिंग द मिसिंग ऑब्जर्वेशन, हमको एक एरे रिटर्न करना है लेंथ एन का जो कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन को कंटेन करेगा, सच दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ एन प्लस एम रोल्स इज एग्जैक्टली मीन्स, यानी जो हमारे पास एन प्लस एम रोल का जो हम एवरेज निकालेंगे वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, मीन के इक्वल होना चाहिए। यानी टोटल एन प्लस एम में से हमारे पास एम रोल्स का ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास एवरेज है, और एन जो हमारे पास मिसिंग है वो कितने एलिमेंट मिसिंग है उसका हमारे पास काउंट है टोटल, यानी हमको साइज पता है कितने एलिमेंट मिसिंग है। ओके, और हमको एवरेज पता है। ठीक है, अब कंस्टेंट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एन और एम की लेंथ है वो 10 पावर 5 है, और हमको पता है कि 10 पावर 8 हमारा 1 सेकंड होता है। अगर हम 10 पावर 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 10 पावर 10 बन जाता है, जो कि ग्रेटर देन होता है 10 पावर 8। यानी हम इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर में तो नहीं चला सकते, यानी जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो लेस देन बिग ऑफ एन स्क्वायर होना चाहिए। तो लेस देन बिग ऑफ एन स्क्वायर के बाद जो हमारी अप्रोच आती है, यानी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो क्या आती है, बिग ऑफ ओ एन लॉग एन, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी जो भी हम अप्रोच सोचे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ ओ एन लॉग एन से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। अब हमको एम साइज का जो रोल्स का एलिमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है वो गिवन है, क्या ऑब्जर्वेशन है 3 2 4 3। ओके, ठीक है, हमारे पास मीन गिवन है 4, और हमारे पास एन इक्वल टू 2, यानी जितना नंबर ऑफ मिसिंग जो जो ऑब्जर्वेशन मिसिंग है उसका साइज दे रखा है, यानी 2 ऑब्जर्वेशन हमारे पास मिसिंग है। ओके, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको 2 ऐसे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं, डिफरेंट नंबर फाइंड करने हैं, जिससे हम जो भी हम एलिमेंट फाइंड करें वो 2 एलिमेंट प्लस जो हमको गिवन है इन दोनों का सम का जब एवरेज लिया जाए तो इक्वल होना चाहिए किसके, मीन के। तो हमने क्या फाइंड किया, 6 6। तो अगर हम 6 6 प्लस इन दोनों का इस 4 जो हमारे पास 4 एलिमेंट गिवन इनका सम करें, तो इसका सम जो भी आएगा उसको हम डिवाइड करें अगर टोटल नंबर ऑफ एन प्लस एम, यानी अगर उसका एवरेज निकालें हम तो किस क्या आ रहा है 4, जो कि 4 मीन हमारा जो भी एवरेज आएगा वो मीन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो हमने एलिमेंट जो ऑब्जर्वेशन जो फाइंड किया वो करेक्ट होगा अगर उसका एवरेज जो मीन के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे 6 6 चूज किया तो उसका मीन किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया, यानी हमारा जो 6 6 है वो करेक्ट है, तो इसको आउटपुट रिटर्न कर दो। ठीक है, अब जैसे सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या 1 5 6 है। ठीक है, अगर 1 5 6 है हमारे पास मीन कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिसिंग है हमारे पास 4 एलिमेंट है, यानी हमको 4 ऐसे डिफरेंट एलिमेंट चूज करने हैं जिसका हम सम प्लस जो हमको रोल्स गिवन इसका सम, इन दोनों का सम अगर हम डिवाइड कर उन दोनों सम का अगर हम एवरेज निकालें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे पास मीन के इक्वल होना चाहिए। तो क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास 2 3 2 2। तो बेसिकली हम कैसे फाइंड करेंगे इस जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, हम कैसे फाइंड करेंगे जो नंबर ऑफ मिसिंग है वो किस तरीके से हम मतलब क्या अप्रोच रहेगी हमारी, उसको हम जस्ट अभी समझते हैं। ठीक है, तो अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि टोटल सम ऑफ एन प्लस एम एलिमेंट डिवाइड बाई एन प्लस एम इक्वल टू मीन, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी एन प्लस एम एलिमेंट का सम होगा अगर उसका हम एवरेज निकालें तो किसके इक्वल आएगा, मीन के इक्वल आएगा। ठीक है, हमको ये तो पता है, और जिसमें से हमको टोटल सम ऑफ एन प्लस एलिमेंट, जो हमारा टोटल सम ऑफ एन प्लस एम एलिमेंट होगा उसमें से हमारे पास सम ऑफ एम एलिमेंट है, क्योंकि हमको एम एलिमेंट यानी एम साइज का रूल्स गिवन है, जो कि हमारा एम ऑब्जर्वेशन का हमारे पास एम ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी है। तो हमारे पास एन प्लस एम एलिमेंट में से हमारे पास एम एलिमेंट का सम तो है, यानी एन प्लस एम में से एम एलिमेंट का सम तो है। ठीक है, तो लेट सपोज उसका सम क्या आता है वाई, कैसे निकालेंगे हम, जो भी हमारा रूल्स है उस पर हम फॉर लूप लगाएंगे, एक इनिशियलाइज करेंगे सम वेरिएबल से हम उसका सारा सम स्टोर करते रहेंगे। लेट सपोज जो भी एम एलिमेंट का सम आया वो आया वाई। ठीक है, तो यानी वाई प्लस
n इंटू एक्स, n इंटू एक्स मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमको पता है कि n एलिमेंट जो है मिसिंग है, तो हम मान रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का जो क्या कहते हैं इंटीजर जो भी कंटेन करेगा वो x कंटेन करेगा, ठीक है। तो n इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई, मतलब बेसिकली जो हमारे पास टोटल सम एलिमेंट जो n प्लस m एलिमेंट है, अगर उसमें से y ये एलिमेंट हो गया, क्या कहते हैं m जो हमारे पास m एलिमेंट था उसका सम अगर y आ गया, तो जो बचा है एलिमेंट, लेट्स सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो n इंटू एक्स होगा, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए अब जो हमको चाहिए उस सम ऑफ n एलिमेंट चाहिए, तो हमारे पास क्योंकि n एलिमेंट अभी n एलिमेंट तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि हर एक एलिमेंट का जो सम है, हर एक एलिमेंट का जो इंटीजर है वो x है, तो हम क्या करेंगे n इंटू एक्स, यानी हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, टोटल सम ऑफ n एलिमेंट जो हमारे पास, अब जो हमारी मिसिंग है, तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि n इंटू एक्स क्या हमारे पास, वो टोटल साइज ऑफ हमारे पास n एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हमको टोटल साइज ऑफ n एलिमेंट का सम निकालना है, जो हमको सम मतलब बेसिकली हमको जो सम नीड जो हम क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट मिसिंग है, तो अगर n एलिमेंट का सम निकालें तो क्या आएगा, हम n इंटू एम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे चला जाएगा और हम उसको y से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी मीन इंटू n प्लस एम, अगर हम मीन का इंटू करें n प्लस एम से और उसमें से हम y घटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, टोटल सम वी नीड, जो हमारी n ऑब्जर्वेशन मिसिंग है उसका टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बेसिकली इस फॉर्मूले से हमारे पास टोटल सम ऑफ n प्लस m एलिमेंट डिवाइड, अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो हमको मीन पता होता है, तो अगर हमको इसमें से m साइज का मतलब हमारे पास m एलिमेंट का सम पता है, तो और हम एज्यूम कर रहे हैं कि n एलिमेंट का सम क्या होगा, n इंटू एक्स, और x क्या है, ईच एलिमेंट का जो वैल्यू होगी n साइज के एरे में जो हर एलिमेंट की वैल्यू होगी, मान लें हम सपोज करें कि वो x होगी, ठीक है। तो हम n इंटू एक्स क्या हमारे पास निकल जाएगा, मीन इंटू n प्लस एम और माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल सम वी नीड, जो हमको भी सम चाहिए, और ये किस चीज़ का सम है, ये हमारे पास n एलिमेंट का सम है जो कि मिसिंग है, ठीक है। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मीन इंटू n प्लस एम माइनस सम, जो भी मैंने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब बेस केस क्या है कि जो भी हमारा सम आया, जो भी हम मतलब जो भी बेसिकली हमको सम नीड, जो हमको सम चाहिए किसका, n एलिमेंट का जो है, जो हमारे पास सम आया, ठीक है, ये चाहिए। तो अब बेस केस क्या है कि जो हमको सम चाहिए अगर वो लेस देन n हो गया, ठीक है, क्योंकि n एलिमेंट मिसिंग है, n एलिमेंट क्या है, मिसिंग है, n का सम ही क्या है हमारे पास, ये n इंटू एक्स है, ठीक है। अगर जो सम आ रहा है वो लेस देन n हो गया, तो अगर सबको हम एक एक वैल्यू भी असाइन करेंगे n एलिमेंट में, तभी वो रीच नहीं करेगा n साइज, मतलब तभी वो n को रीच नहीं करेगा, तभी वो तो हमको क्या रिटर्न करना है, एम्प्टी एरे, क्योंकि हम ये पॉसिबल नहीं है, हम ये मतलब ये हम इस टाइप मतलब ये एरे फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। जिसमें टोटल सम हमारा जो है वो लेस देन n हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास टोटल क्या है, n एलिमेंट है, लेट्स हमारे पास 4 एलिमेंट है, अगर हमारा सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1 2 3, हम तो 3 डाइस का हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगा ना, 4 डाइस का आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक ही बेस केस हो गया, और एक बेस क्या है, टोटल सम जो हमको चाहिए, अगर वो ग्रेटर देन 6 इंटू एन हो गया, यानी अगर हम सबको 6 वैल्यू बेस असाइन कर रहे हैं, लेट्स हमारे पास 4 एलिमेंट था, तो हमने क्या किया, सबको 6 असाइन कर दिया। अब अगर इसका भी सम जो है वो जो हमारे पास जो हमको सम चाहिए, अगर वो बड़ा है, इस पार्टिकुलर अगर सबको हम 6 असाइन कर दे रहे हैं, तब भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास, मतलब एरे क्रिएट करना n साइज का, तब भी हमारा रिटर्न हो गया एम्प्टी एरे, ऑब्वियसली बात है, 6 से बड़ी वैल्यू तो हम असाइन कर नहीं सकते। अगर सबको हम 6 असाइन कर दिए, उसका सम भी अगर उसका भी सम हमारा लेस देन है, अगर जो हमको सम चाहिए, तब भी वो बेस केस है, तब भी हम फॉर्म नहीं कर सकते एरे, मतलब ऐसा एरे, तब भी हमारा रिटर्न होगा एम्प्टी एरे। तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर टोटल सम जो हमारा लेस देन अगर n है, या टोटल सम हमारा ग्रेटर देन 6 इंटू एन है, तब भी हमारा जो मतलब ये क्या बेस केस, हम जो है एरे n साइज का ऑब्जर्वेशन का एरे जो है फॉर्म नहीं कर सकते, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रिटर्न एम्प्टी एरे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बेस केस को भी डील कर जाते, यानी अब हमारे पास ये तो पक्का पता है कि n ऑब्जर्वेशन का जो एरे है वो तो बनेगा। अब कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या बोला था कि n इंटू एक्स क्या है, हमको टोटल सम है हमारे पास n ऑब्जर्वेशन का जो हमको चाहिए, ठीक है। n इंटू एक्स क्या है, टोटल सम है हमारे पास n ऑब्जर्वेशन का, अगर हमको एक ऑब्जर्वेशन का सम निकालना है, x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, अब जरूरी नहीं है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ऑब्वियसली बात है, माइट भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर भी कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, हम मॉडुलो n कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास x क्या है, हमारे पास ईच एलिमेंट जो हमारे पास वेक्टर जो हमारे पास n साइज का एरे बनेगा, उसमें जो ईच एलिमेंट है वो क्या हमारे पास x है, x हमने कैसे कैलकुलेट किया, जो भी हमारा मीन इंटू n प्लस एम माइनस वाई जो भी आया था, उसको हमने डिवाइड कर दिया n से, यानी ये क्या था हमारे पास टोटल सम जो हमको चाहिए था। अगर हम टोटल सम को हम डिवाइड कर दें n से, तो हमको वो हर एक एलिमेंट पता चल जाएगा, जो हम मतलब हमको ईच एलिमेंट का सम पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब ईच एलिमेंट हमको पता चल जाएगा कि हर एक एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर पे कैलकुलेट कर लेंगे, रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, जरूरी नहीं हो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ऑब्वियसली तो माइट भी कुछ ऐसा 1 2 या नंबर बच जाए जो उससे डिवाइड ना हो, तो हम क्या करें, रिमाइंडर भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज लेस देन n होगा, ऑब्वियस जब भी हम मॉडलो n से लेते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है वो लेस देन n होता है, ठीक है।
ओके अब हम क्या करेंगे, एन साइज का एरे क्रिएट करेंगे और जिसमें से हम सारे एलिमेंट को सारे एलिमेंट को किससे फिल करेंगे, हम एक्स से फिल करेंगे। ऑब्वियस सी बात, हमको पता है कि एक्स तो मिनिमम होगा ही होगा, हर एक एलिमेंट में एक्स तो मिनिमम होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर इनिशियलाइज किया जिसमें हमने क्या किया, सबको टोटल जो सबको किससे फिल किया, एक्स से फिल किया, यानी टोटल सम डिवाइड बाय एन, यही है। तो टोटल सम डिवाइड बाय एन यही हमारा क्या, हमने क्या किया, सबको एक्स से फिल कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, रिमाइंडर कैलकुलेट किया। अब जो भी रिमाइंडर आएगा, अब जो भी रिमाइंडर आएगा ऑब्वियसली बात वो लेस देन एन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारे रिमाइंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, जो हमने आंसर क्रिएट किया है। तो हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया रिमाइंडर तक। अब हर बार क्या कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स के एरो को हम क्या कर रहे हैं, वन से इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी हमारा रिमाइंडर था हमने उसको सब में क्या कर दिया, जो भी हमारा बेसिकली आंसर कह रहे थे उसमें सबने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब फाइनली जो भी हमारा आंसर बनेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो हमको अप्रोच तो समझ में आ गया कि इसमें लगेगा। अब इसको हम एक एक एग्जांपल से ड्राई रन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या था, रोल्स क्या था 156 और हमारे पास मीन क्या था 3। हमको नंबर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन जो मिसिंग है उसका साइज क्या है 4 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको रोल का सम निकाल लेंगे। सम क्या आएगा, 12 आएगा, 6 5 11 है 112। हाँ ठीक है, हमारे पास 12 आ गया सम। इसका सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, एक सम इनिशियलाइज कर लेंगे, उसका हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सब हमने कैलकुलेट कर लिया और हम अब हमको क्या निकालना है, टोटल सम जो हमको चाहिए। टोटल सम ये किस चीज़ का है, एन साइज एरे का, जो बेसिकली जो एन एलिमेंट है उसमें जो भी होगा, हमको एलिमेंट तो नहीं पता लेकिन हमको इसका टोटल सम पता है। सम क्या आएगा, जो मीन इंटू एन प्लस एम का इंटू करेंगे मीन के साथ माइनस सम। इसको तो हमारे पास मीन क्या गिवन है 3 गिवन है और एन प्लस एन क्या है हमारे पास 4 है और एम क्या है, एम की साइज क्या है 3। तो 4 + 3 माइनस हमको सम क्या पता है 12। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सम क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यानी जो हमारे पास एन एलिमेंट जो मिसिंग है उसका टोटल सम क्या है, बस 9 है। ठीक है, अब अगर टोटल सम लेस देन एन या टोटल सम ग्रेटर देन 6 इंटू एन है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एम्प्टी एरे, क्योंकि बेस के सम हम एन साइज का ऑब्जर्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारे पास 9 है, क्या 9 एन से छोटा है, एन क्या है हमारे पास 3 है। ठीक, सॉरी एन हम क्या हमारे पास 4 है, तो क्या 9 4 से छोटा है, नहीं, यानी ये कंडीशन तो फॉल्स है। अब जो टोटल सम आया वो क्या ग्रेटर देन 6 इंटू एन है, अगर एन क्या है हमारे पास 4 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 बनेगा। क्या 24 9 से छोटा है, नहीं, तो यानी ये भी जो हमारा केस क्या है रॉन्ग है, यानी हमारे पास बेस केस तो फेल हो गया, यानी बेस केस तो नहीं है। यानी हम ये पार्टिकुलर हमको ये तो पता है कि एरे तो फॉर्म होगा, एन ऑब्जर्वेशन का हम एरे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्म करेंगे, मैंने क्या बोला था, हमको टोटल सम पता चल गया। अब टोटल सम पता चल गया, हम क्या करेंगे, इसको एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि हमको ये पता चला कि मिनिमम ईच एलिमेंट क्या होगा हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन में। तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, तो 9/4 किया तो हमारे पास क्या आया 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर को सबको 2 से हम फिल कर देंगे। ओके, हमने रिमाइंडर भी कैलकुलेट किया, ऑब्वियस बात है जो नहीं कि पूरी तरीके से डिवाइड हो तो हम रिमाइंडर भी कैलकुलेट करेंगे। तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 आया, 9% 4 करेंगे हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यानी 1 एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर साइज तक हम फॉर लूप चलाएंगे और हर एक एलिमेंट जितना भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको हम क्या करेंगे प्लस प्लस कर देंगे, यानी हम सबको 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो हमारे पास 2 था, क्योंकि रिमाइंडर 1 था तो एक ही बार लूप चलेगा, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्टिकुलर जो फाइनली जो हमारे पास ये जो सबसे लास्ट में हमारे पास एरे है, यही हमारा आंसर है। हमने क्या किया, सबसे पहले सबको मिनिमम एलिमेंट से स्लाइस कर दिया, फिर हमने क्या किया, रिमाइंडर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो 3 to 2 हमारा क्या है, हमारा आंसर है। हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है 2 3 to 2। बेसिकली हमको आउटपुट मल्टीपल हो सकता है, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे हमने आप हमको अप्रोच भी सामने समझ में आ गया, हमने एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन भी कर लिया। अब इसका हम कोड देख लेते हैं। तो बेसिकली कोड क्या है, सारे ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन ही है और कुछ नहीं है। हमारे पास एम रोल का साइज हमने निकाल लिया, फिर हमने सम निकाल लिया, सम के बाद हमने टोटल सम निकाल दिया जो हमको चाहिए, फिर हमने चेक कर लिया बेस के जो हमारा टोटल सम अगर लेस देन एन है या टोटल सम अगर ग्रेटर देन 6 इंटू एन है तो हमको कोई रिटर्न करना है, हमको एम्प्टी है रिटर्न करना है। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारा मिनिमम सम होगा, यानी हर एक एलिमेंट जो एन ऑब्जर्वेशन उसका जो मिनिमम एलिमेंट होगा सारा, मतलब ईच एलिमेंट जो होगा जो सबसे मिनिमम होगा, हमने क्या किया उसको टोटल सम डिवाइड बाय एन किया, उससे फिल कर दिया। फिर हमने रिमाइंडर का कैलकुलेट किया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारा रिमाइंडर हर एक आंसर के एलिमेंट में। ठीक है, फिर फाइनली हमने क्या किया, आंसर रिटर्न कर दिया। ओके, तो अब बेसिकली हम देखा जाए तो ये हमारे पास कितना चल रहा है, बिग ऑफ एम टाइम्स चल रहा है, क्योंकि इसका रोल्स का साइज क्या है एम, तो यानी ये चल रहा है बिग ऑफ एम टाइम्स। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो ये क्या चल रहा है, ये बिग ऑफ एम टाइम्स चल रहा है। और रिमाइंडर कितना टाइम चल रहा होगा, रिमाइंडर ऑब्वियसली बात है ये एम से तो छोटा ही चल रहा होगा। ठीक है, जो हमारा एन है उससे तो छोटा ही चल रहा होगा, तो बिग ऑफ एम ये चल रहा है, ये बिग ऑफ एन चल रहा है। तो अगर इन दोनों का ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ एम आएगी। ठीक है, और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाया है और इससे पता आंसर स्टोर करने के लिए कितने साइज का बनेगा, एन साइज का बनेगा, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। यानी ओवरऑल इस हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन एम सॉरी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन।